Welcome to Phonics Key Pathshala. हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू फोनिक्स की पाठशाला बाय अक्षय गुप्ता। यहाँ हम बना रहे हैं भाषा को सीखना और भी सरल। अभी तक हमने देखे हैं लेटर ओ तक के ऑब्जेक्ट्स, लेटर ओ तक का साउंड और लेटर ओ तक के हमने सॉल्व किए वर्कशीट्स। तो आज हम करने वाले हैं लेटर के से लेकर लेटर ओ तक लेटर्स के रिवीजन। तो आज हम करने वाले हैं इनके साउंड्स का रिवीजन, कुछ वर्कशीट सॉल्व करेंगे इनसे रिलेटेड और कुछ फ्लैश कार्ड एक्टिविटीज जो इन लेटर्स से रिलेटेड होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो दिस लेटर इज के। के द साउंड ऑफ दिस लेटर इज क। क दिस लेटर इज एल। एल एल द साउंड ऑफ दिस लेटर इज ल। ल आप भी मेरे साथ रिपीट करेंगे। द साउंड ऑफ दिस इज ल। This letter is M. M, capital and small m. The sound of this letter is mm. Mm. This letter is N. N. The sound of this letter is n. N. This letter is O. O. The sound of this letter is O. O. Okay? आइए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं इन लेटर से रिलेटेड। अभी हमने जो लेटर देखा के, दिस इज लेटर के, द साउंड इज क। इसके पहले हमने देखा था लेटर सी। लेटर सी इसका साउंड भी होता है क। तो कंफ्यूजन होगा कि क किसका साउंड है, लेटर के का या लेटर सी का। तो जब हम ए टू जेड तक के लेटर्स पढ़ाते हैं तो हमें ये बताना है बच्चों को कि लेटर सी एंड लेटर के दोनों लेटर्स का साउंड होता है क। क इसका भी साउंड होता है क, इसका भी साउंड होता है क। कुछ स्पेलिंग्स में हम सी यूज करते हैं और कुछ स्पेलिंग्स में के यूज करते हैं। ये बच्चों को यूसेज के साथ बच्चे देखेंगे, समझेंगे तो आते जाएगा, इसलिए अभी घबराने की कोई बात नहीं है। कोई क साउंड पूछे आपसे तो बच्चे दोनों बताएं कि लेटर सी का साउंड इज ऑल्सो क एंड द साउंड ऑफ लेटर के इज ऑल्सो क। ठीक है, तो जो हमने लेटर्स देखे हैं, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। द साउंड ऑफ दिस इज क। क नहीं लेना है, हर साउंड जो है प्योर साउंड होना चाहिए। इन साउंड्स में एक्स्ट्रा नहीं ऐड होना चाहिए। तो इसका साउंड इज क। दिस इज ल नहीं, ल। दिस इज म नहीं, दिस इज न नहीं। द साउंड ऑफ दिस इज एंड द साउंड ऑफ दिस इज ऑ। ऑ इसमें भी कभी कभी कंफ्यूजन होता है। तो दिस इज अ वावल साउंड। तो देर आर टू साउंड्स ऑफ एवरी वावल। एक लॉन्ग साउंड होता है, एक शॉर्ट साउंड होता है। तो ए टू जेड तक के जब हम साउंड पता कर रहे हैं तो लेटर ओ का साउंड हम शॉर्ट वाला ही बताएंगे, दैट इज ऑ। ऑ ओके। आपको कुछ और बातों का भी ध्यान रखना है कि किसी भी लेटर को किसी एक ऑब्जेक्ट से रिलेट नहीं करना है। जैसे हम पढ़ाते हैं के फॉर काइट, एल फॉर लायन, सो दिस इज रॉन्ग। तो बच्चे ना के और एल की बजाय काइट को के समझ लेते हैं और लायन को एल समझ लेते हैं। तो जब तक आप लायन नहीं दिखाओगे एल नहीं पहचानेंगे बच्चे। तो दैट अप्रोच इज रॉन्ग। तो आप हमारे अभी तक के सारे वीडियोस देखिए, हम एक ऑब्जेक्ट नहीं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बता रहे हैं। ठीक है, तो आप भी बच्चों को उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट्स बताइए। अब देख लेते हैं फ्लैश कार्ड की एक्टिविटीज। तो आप फ्लैश कार्ड की हेल्प से भी लेटर्स के साउंड और लेटर के नेम्स का रिवीजन करवा सकते हैं। ये सारे फ्लैश कार्ड जो है ये आप ड्राइंग शीट को कट करके उस पर बोल्ड मार्कर से लिखकर भी बना सकते हैं, या नीचे जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेवल 1 की वर्कशीट्स दी है उसके एंड में भी आपको ये कार्ड्स मिल जाएंगे। तो आप प्रिंट आउट कराइए, कट करिए और बच्चों को सॉल्व कराइए। तो आप इसमें वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसे वेयर इज लेटर के। तो जो है बच्चा लेटर के बताएगा कि दिस इज लेटर के एंड दिस इज लेटर के। इस टाइप से बच्चा पिक करके देगा आपको। आप पूछेंगे अगर बच्चे से वेयर इज लेटर एन, तो बच्चे ये दोनों कार्ड लेटर एन के दोनों कार्ड जो है बच्चे आपको पिक करके देंगे। इस तरीके की आप एक्टिविटी करा सकते हैं। पर्टिकुलर केस की भी एक्टिविटी करा सकते हैं कि लोअर केस या अपर केस या कैपिटल स्मॉल लेटर दीजिए। तो वेयर इज कैपिटल एल, पॉइंट द
कैपिटल एल कार्ड, तो बच्चा ये पॉइंट करेगा। वेयर इज स्मॉल ओ कार्ड, तो बच्चा ये पॉइंट आउट करेगा। इसके अलावा साउंड से रिलेटेड, ये कैपिटल स्मॉल के आइडेंटिफिकेशन की एक्टिविटी हो गई। अब हम साउंड से रिलेटेड एक्टिविटी भी कर सकते हैं कि ल साउंड किस लेटर्स का है, तो बच्चा जो है ये पॉइंट आउट करेगा कि ल साउंड इन 2 लेटर्स का है। ठीक है, आप इसको ऐसा आड़ा तिरछा भी रीअरेंज कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा बच्चों का लेटर आइडेंटिफिकेशन और स्ट्रांग होगा, साउंड जितने अच्छे से पहचानेंगे, उतना बच्चों को आगे जब वर्ड्स पढ़ेंगे फोनिक्स के थ्रू, वो स्ट्रांग होते जाएंगे। तो जितना ज़्यादा लेटर आइडेंटिफिकेशन स्ट्रांग होगा, जितना ज़्यादा अच्छे से बच्चे साउंड पहचानेंगे, उतना ईजी होगा बच्चों के लिए वर्ड्स बनाना आगे फोनिक्स में। तो वैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑ साउंड किसका है, तो बच्चा बताएगा इसका और इसका साउंड ऑ है। ठीक है, इस टाइप से। और आप कैपिटल और स्मॉल की भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पूछा व्हाट इज दिस, बच्चा बताएगा दिस इज कैपिटल एल। तो आपको पूछना है कि स्मॉल एल कौन सा है, तो बच्चा ये वाला कार्ड पे पॉइंट करेगा। वैसे अगर आपने कार्ड बदल दिया तो व्हाट इज दिस, दिस इज लेटर एम, कैपिटल एम, द साउंड ऑफ दिस लेटर इज चलिए बताइए, आइडेंटिफाई कीजिए कि कैपिटल एम का स्मॉल वाला एम कौन सा है, तो बच्चा आइडेंटिफाई करेगा ये वाला। तो इस टाइप से सीरीज ऑफ फ्लैश कार्ड एक्टिविटीज हो सकती है और उसमें अलग अलग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो बच्चों को लेटर आइडेंटिफिकेशन और साउंड रिकॉग्निशन के लिए सबसे बेस्ट मेथड होती है फ्लैश कार्ड एक्टिविटीज। तो ये एक्टिविटी आप बच्चों को जरूर कराइए। तो अभी हम कर रहे हैं फोनिक्स की पाठशाला के लेवल 1 की वर्कशीट्स। तो जो वर्कशीट्स होती हैं, तो कोई भी अगर हम कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसके एप्लीकेशन पार्ट को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और बच्चे बहुत क्लियरली समझ पाते हैं। तो वर्कशीट ज़रूर कराइए। आज का टॉपिक जो है उसमें हमने रिवीजन किया है लेटर के से लेकर लेटर ओ तक। ओके, तो उससे रिलेटेड रिवीजन वर्कशीट्स देखेंगे हम आज। तो देखते हैं हम रिवीजन वर्कशीट्स। तो हमने लेटर ओ तक की वर्कशीट ऑलरेडी सॉल्व कर रखी है। तो हम आगे की वर्कशीट्स देखते हैं। ये वर्कशीट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ पे मिल जाएगी। ये बहुत मज़ेदार वर्कशीट्स होने वाली हैं। आप ज़रूर वीडियोस देखिए और उसके बाद ही वर्कशीट सॉल्व कराइए। ठीक है, चलिए, दिस इज द साउंड रिकॉग्निशन वर्कशीट। इसके साथ कैपिटल स्मॉल लेटर भी बच्चे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इसमें हमको मैच करना है कैपिटल लेटर को सबसे पहले पिक्चर से, पिक्चर को स्मॉल लेटर से। कैसे करना है देखिए, सबसे पहले जहाँ भी पिक्चर्स दिखती है तो हम बच्चों को ये बताते हैं कि पिक्चर से ही स्टार्ट करना है। तो दिस इज न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। तो हमें करना है कैपिटल और स्मॉल दोनों से मैच करना है। तो न्यूज़पेपर बिगिंस विद साउंड तो साउंड होता है लेटर एन का। तो सबसे पहले हम कैपिटल एन से मैच कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे स्मॉल एन से मैच कर देंगे। तो बच्चे कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टार्ट कहाँ से करें। तो बच्चों को आप ये गाइड कीजिए कि जहाँ ऑब्जेक्ट दिखे वहाँ से स्टार्ट करना है और हमेशा ऑब्जेक्ट जो है उसको साउंड से रिलेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज ऑब्जेक्ट देखा हमने, जैसे ये किंग है, किंग। तो किंग का साउंड है क, क। तो हमें क, तो लेटर के का साउंड होता है क। लेटर सी का भी होता है, तो अब यहाँ सी लेटर है नहीं, तो लेटर क। तो हम क से कैपिटल क से, कैपिटल के से और स्मॉल के से इसको मैच कर देंगे। अगेन दिस इज ऑरेंज, ऑरेंज ऑ साउंड है, तो हमें दोनों साइड ऑ साउंड से मैच करना है। तो ऑ ऑरेंज, कैपिटल ओ और स्मॉल ओ, ऑ ऑरेंज। तो हमने इसे मैच कर दिया। अब हम करने हैं माउस, माउस। तो मतलब एम लेटर एम, तो कैपिटल एम, mouse, and small m, mouse. Okay, next object is lotus, lotus। तो साउंड है बिगनिंग l, तो l किसका साउंड होता है, लेटर l का। तो हमें लेटर l को मैच कर देना है। ठीक है, दिस इज हॉर्स, हॉर्स। तो ह हॉर्स, तो ह किसका साउंड है, लेटर h का। तो जो है लेटर h कैपिटल से भी मैच कर दिया एंड स्मॉल से भी मैच कर दिया। अगर आपको इस वर्कशीट को और फन बताना है तो बच्चों को कहिए कि इन ऑब्जेक्ट्स पे कलरिंग करें। चलिए, इसी की नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं। ये भी बहुत मज़ेदार वर्कशीट है। दिस इज साउंड रिकॉग्निशन वर्कशीट। तो
तो अब इसमें क्या करना है हमको, मैच क्या करना है, हमें दो ऑब्जेक्ट्स को मैच करना है जो सेम साउंड से बिगिन हो रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया, पहला ऑब्जेक्ट देखते हैं और ऑब्जेक्ट को हमेशा साउंड से रिलेट करना है। तो दिस इज ऑक्स, ऑक्स, ऑक्स। तो जो भी ऑ साउंड से बिगिन हो रहा है उसे हम मैच कर देंगे। जैसे ऑ, चेक करते जाइए मन में, कीबोर्ड, मशरूम, ऑलिव्स, यस मिल गया, ऑ ऑक्स एंड ऑ ऑलिव्स, तो इसको मैच कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट है लैंप। तो जो भी ल साउंड से बिगिन हो रहा है उसे मैच करना है। तो चेक करिए ल से क्या बिगिन हो रहा है, एक एक करके चेक करिए। मशरूम हो गया, ऑलिव्स हो गया, गार्लिक हो गया, लेडर, लैंप लेडर, तो इसको हमने मैच कर दिया। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट देखना है हमको, नैपकिन। तो नैपकिन, तो हमें से बिगिन होने वाला ऑब्जेक्ट मैच करना है। चेक करो, कीबोर्ड हो गया, मशरूम हो गया, गार्लिक हो गया, नेल्स, यस नील। ठीक है, दिस इज मैन, मैन, तो हमको मैच करना है साउंड वाला ऑब्जेक्ट। कीबोर्ड हो गया, यस मशरूम, तो मैन, मशरूम, सेम साउंड, मैच कर देंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज केटल, क केटल, तो हमें क से बिगिन होने वाला ऑब्जेक्ट को मैच करना है। कीबोर्ड हो गया, मशरूम हो गया, अरे कीबोर्ड छूट गया, यस दिस इज कीबोर्ड, तो क केटल, क कीबोर्ड, इसको मैच कर दिया। एंड लास्ट ऑब्जेक्ट इज ग्रास। तो दिस इज ग्रास, ग ग्रास, और इधर ग से स्टार्ट होने वाला ग गार्लिक, तो हमने इसे भी मैच कर दिया। ये क्लैपिंग्स करवाइए उसके बाद। ठीक है, तो साउंड अगर बच्चों को आ जाते हैं तो वर्कशीट जो है बहुत इजी हो जाती है उनके लिए। तो साउंड भी थरो कराना है, तो मैंने जैसे आज एक्सरसाइजेस बताई हैं वो एक्सरसाइज करवाइए और साउंड थरो कराइए। ठीक है, वर्कशीट को और फन बनाइए, इनमें कलरिंग कराइए, बच्चों को बहुत मज़ा आएगा। तो अगर आपको ये वर्कशीट फ्री में प्राप्त करनी है तो आप जो है नीचे लिंक है पीडीएफ की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए, प्रिंट कराइए और बच्चों से सारी वर्कशीट सॉल्व कराइए। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।